नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा समय। सबसे इसमें देखिए, सूर्य जो हैं वो विशाखा नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। सूर्य आपके लग्नाधिपति हैं, तृतीय स्थान के अंदर में, यानी कि आप देखेंगे छोटे भाई बहनों के घर के अंदर में सूर्य का आगमन हुआ है। यहाँ पे सूर्य डेबिलेटेड होते हैं। यहाँ पे सूर्य के अंदर में सातवीं राशि यानी कि तुला राशि के अंदर में नीच के होते हैं। यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं। यहाँ पे सूर्य का रहना, नीच का रहना एक तरह से छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ी चिंता वगैरह लेके आता है। साथ के साथ में पराक्रम स्थान के अंदर में वृद्धि करता है। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान का है, स्ट्रेंथ का भी है, और साथ के साथ में आपकी महत्वाकांक्षा का भी है। कहीं पे साइन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से भी रिलेटेड जो है वो सूर्य रहता है। तो कहीं किसी तरह के कार्य कर रहे हैं तो वहां पे भी सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। यश और अपयश जो है वो भी पराक्रम से देखा जाता है। तृतीय स्थान से आपका कितना अपयश रहेगा, कितना अपयश रहेगा, वो भी आपके तृतीय स्थान से देखा जाता है। और ये समय जो है आपके लिए सूर्य का यहाँ पे रहना आपको यश और अपयश के प्रति भी लेके आता है। तृतीय स्थान के अंदर में सूर्य का नीच के होना तो हो सकता है कि आपका किसी कारणवश अपयश भी बढ़ रहा हो, तो वहां सावधान रहने की जरूरत रहती है। मंगल जो है वो भी तृतीय स्थान में, मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल जो है कर्म स्थान से रिलेटेड है। मंगल जो है वो आपके लिए हृदय से रिलेटेड है, और साथ ही साथ में आपके भाग्य के कारक हैं। तो और नवम स्थान का रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए नवम स्थान है, यहाँ से मंगल का भी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो अपनी संगति को गौर करिएगा, अच्छे लोगों की संगति करिएगा। मतलब अच्छी कंपनी में रहने से, अगर बुरी कंपनी में नहीं है, मतलब बुरी कंपनी में रहने से अच्छा है अकेले रहें, और अच्छी कंपनी में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसके कारण आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो ये चेक करिएगा किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो बहुत सावधानी वाली बात आपके लिए अभी जरूरी है। करीब ये विशाखा नक्षत्र में है तो गुरु के नक्षत्र में है। गुरु आपके मूल त्रिकोण राशि के अंदर में स्वामी है। गुरु आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं। तो संतान के प्रति जो है चिंता बनी रहती है उसमें, बट मूल त्रिकोण जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है। गुरु छठे स्थान में है तो रोग, ऋण और शत्रुओं के घर के अंदर में धन की कमी है। धन का काम कम देखने को आप समझेंगे इस समय में। ऋण लेके पंचम दृष्टि से गुरु जो है कर्म स्थान में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 पंचम स्थान से कर्म स्थान की तरफ देख रहे हैं। तो नया कामकाज शुरू करने की एक अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। लोन के ऊपर में एक अपॉर्चुनिटी बनाए हुए हैं। 20 तारीख तक रहेंगे। गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, 20/11 तक उनका ये मूवमेंट रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, पराक्रम भाव में। तो पाप ग्रह जो है वो उच्च स्थान के अंदर में अच्छा रिजल्ट लाते हैं। मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। साथ में मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो पाप ग्रह को ही देखना, और आपके केस में कहा जाए कारक ग्रह का पाप ग्रह को देखने में कर्म क्षेत्र के अंदर में एक उथल पुथल, एक मतलब आप देख लीजिए राहु जैसे ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में एक अपने आप में आपको मेहनत करने की आवश्यकता देखने को मिल रही है। आपका मोनोपोली चल रहा होगा वहां पे, राहु बैठे हुए वहां पे, परंतु फिर भी एक मानसिक चिंता को राहु वहां पे लेके आते हैं। शुक्र जो है वो पंचम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो प्रेम से आपका समय व्यतीत हो रहा है। जिनसे प्रेम करते हैं वहां पे आपका समय बहुत व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा। शुक्र जो है वो आपके गुरु के घर के अंदर में बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है वो एक तरह से आपके लिए मूल त्रिकोण के स्वामी है। वहां पे शुक्र का आ जाना यानी खान पान से रिलेटेड आपके लिए जीवन में विलासिता, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर में आपको लेके जाता है। और गुरु जो है वो शुक्र जो है वो आपके लिए इस समय प्रेम के अंदर में आपका जो है आवेग जो है वो उसको आपको बढ़ाते हुए या डिटर्मिनेंट होते हुए आप देखेंगे। प्रेम के प्रति आपका या संतान के प्रति आपका आवेग उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और जजमेंट करने की जो क्षमता है उसके अंदर में भी आप थोड़ा जल्दबाजी लेके आएंगे। शुक्र तेजी से चलते हैं, गुरु धीमे धीमे चलते हैं। तो वहां पे भी जजमेंट भी आप बहुत इमीडिएटली करते हुए दिखेंगे। अब इसके अंदर में गुरु जो है, शुक्र जो है वो मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए। हृदय के अंदर में अभी केतु अभी यहाँ बैठे हुए हैं।
फोर्थ हाउस में केतु का बैठे रहना मतलब माता के प्रति ऋण को दर्शाता है। अगर आपके चार्ट के अंदर में फोर्थ हाउस में केतु बैठे हुए हैं तो पिछले किसी कारणवश आपने माता से ऋण लिया होगा, उसको आपने पूर्ण नहीं किया है, तो घर के अंदर में एक असंतोष फैला हुआ रहता है। तो वो असंतोष हृदय के अंदर में फैला रहेगा क्योंकि केतु फोर्थ हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं, सुनसान बना रहता है। और केतु का फोर्थ हाउस के अंदर में रहना आध्यात्म के प्रति भी आकर्षण लेके आता है। तो ये बेसिक एजुकेशन है, नॉलेज है वहां पे, तो आध्यात्म से आपको शांति देखने को मिलेगी मन के अंदर में। चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके 8 तारीख को मूल नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। मूल नक्षत्र यानी कि आपके पंचम स्थान में रहेंगे। हृदय के अंदर में, घर के अंदर में आपका समय जो है वो जाता हुआ आपको दिखेगा। बेसिक नॉलेज के अंदर में आप अपने आप को क्रियान्वित होते रहेंगे। मूल नक्षत्र के अंदर में शुक्र भी बैठे हुए, तो जहाँ पे प्रेम करते हैं वहां पे भी आपका समय जो है व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा। उसके बाद में कुछ नया लर्निंग करने का भी आप कोशिश इस दिन करेंगे। उसके बाद में 9 नवंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो जल से रिलेटेड है। इस दिन आपको जलीय कार्य के अंदर में अपने आप को करते हुए आप देखेंगे। साथ के साथ में नॉलेज के प्रति आपका समय जो है उसके अंदर चीज़ों को या रिजल्ट्स को आप उसमें अपने अनुसार लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 नवंबर को जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में सूर्य का नक्षत्र है। पराक्रम भाव में आपका स्वामी बैठे, पराक्रम के अंदर में समय व्यतीत होगा आपका। लग्नेश वहां पे बैठे हुए हैं, तो सेहत से रिलेटेड भी ध्यान देने की उस समय आपको जरूरत पड़ेगी। 11वें स्थान में श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए चंद्रमा। श्रवण नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का रहना यानी कि एक तरह से 6ठे स्थान में, तो ये दिन आपको थोड़ा सावधानी से 11 तारीख का समय बिताना पड़ेगा क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा बैठे। शनि जो है वो आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। स्पाउस का ध्यान देने की जरूरत है। 12वें स्थान के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। इस दिन गजकेसरी योग बनेगा। धन का व्यय बना रहेगा आपको 12वें तारीख को। और इस समय धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो देवताओं से, विश्व देवाओं से रिलेटेड है, यानी कि ट्रुथ से रिलेटेड है, आपका समय से रिलेटेड है। समय जो है रूटीन जो है 6ठे स्थान से रूटीन देखा जाता है, तो इस दिन आपका रूटीन जो है उसके ऊपर में ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 13 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। सप्तम हाउस में चंद्रमा मूव कर रहे होंगे और इस समय में आपको यात्राओं के प्रति और सबके साथ में पार्टनर के प्रति समय को आप देते हुए जाएंगे। राहु का नक्षत्र रहेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक विशेष करके एफर्ट्स करने की जरूरत इस दिन पड़ेगी। 14 नवंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अपने आप में गुरु का नक्षत्र रहेगा, तो धन की कमी आपको देखने की मिलेगी और उस दिन जो है धन के प्रति आपका कार्य जाएगा। संतान के लिए आपका कार्य देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम लोग अभी बात करते हैं, रुद्र का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो रुद्र के प्रति आपको एक 2 चैलेंजेस एक साथ सामने आपको देखने को मिलेंगे। डबल चैलेंजेस आप एक साथ फेस करेंगे 14 नवंबर के दिन। हेल्थ के लिए ध्यान दिया जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। एजुकेशन आपका नॉर्मल चलता रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एफर्ट्स करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, वहाँ वो भी ठीक चलता रहेगा। विवाह के लिए अभी समय नहीं है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा समय आप बिताएंगे। संतान के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप समय दे सकते हैं। कहीं घर खरीदना और बेचना चाह रहे हैं तो घर खरीदने के लिए समय जो है वो आपके लिए उपयुक्त है, और बेचने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो बेचने का समय भी आपके लिए ठीक बना हुआ है। शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं तो वहाँ पे आपका व्यय आपको होता रहेगा। वहाँ पे आप लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत एग्रेसिव होते हुए इसमें दिखेंगे। और जॉब के रिलेटेड बात करी जाए तो जॉब के अंदर में आपको एक अच्छी चैलेंजेस जरूर दिखेंगे, बट चिंता वाली बात नहीं। देखिए राहु 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, चैलेंजेस बने रहेंगे। शत्रु भी आसपास चिंताएं क्रिएट करे रहेंगे, बट राहु का रहने के कारण क्या है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिला रहेगा। गुरु की दृष्टि भी है राहु के ऊपर में। बिजनेस के अंदर में आपकी बात करी जाए तो बिजनेस के अंदर में अभी आप प्रॉफिट गेन करने का कोशिश करेंगे, उसके लिए पराक्रम करने की कोशिश करेंगे। और धनेश जो है वो पराक्रम स्थान के अंदर में, लाभेश जो है वो पराक्रम स्थान के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको यात्राओं से और उनसे लाभ देखने को मिलेगा।
इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न का 8 नवंबर से 14 नवंबर का समय। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।